नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर शेखर। आज हम दूसरे मुख्य पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे जो कि फास्फोरस है। किसी भी फसल में फास्फोरस का क्या रोल रहता है, उसके जीवन चक्र में फास्फोरस किस प्रकार से अपना प्रभाव डालता है, हम ये जानेंगे। फास्फोरस के किस टाइप के फिक्सेशन होते हैं, किस प्रकार से फास्फोरस पौधे को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, तो उससे निजात हम किस तरीके से पा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो फास्फोरस है उसका पौधे के जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि पौधे में जो भी ऊर्जा का स्थानांतरण है या जितनी भी ऊर्जा पौधे को बनानी है, जो भी एनर्जी पौधे को बनानी है, उसका बढ़ने का और उसको एक्सचेंज करने का जो मुख्य काम है वो फास्फोरस करता है। फास्फोरस को एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं कि ये ऊर्जा की मुद्रा है किसी भी प्लांट के लिए। उसके बाद फास्फोरस का जो मुख्य रोल आता है वो किसी भी पौधे में जड़ों की स्थापना करने में या जड़ों की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में आता है। तीसरा जो मुख्य काम है, जैसा कि मैंने नाइट्रोजन के केस में बताया कि पौधे की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। वनस्पतिक ग्रोथ, उसके बाद आती है उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, फ्लावरिंग स्टेज, या हम ये कहेंगे फूल अवस्था, जिसको हम पौधे की जवानी भी बोल सकते हैं। तो फास्फोरस किसी भी पौधे में उसकी जवानी की अवस्था में उसको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि किसी पौधे में फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, अगर 10 दिन तक फ्लावरिंग होनी है, 10 दिन तक उसमें फूल लगने की अवस्था चलनी है, तो वो इस बात पर पूर्णतः निर्भर करेगा कि उसमें फास्फोरस की मात्रा उचित रूप से दी गई है या नहीं दी गई है। अगर हम फास्फोरस की कम मात्रा देंगे तो उसका जो फ्लावरिंग पीरियड है, उसकी जो फूल लगने की अवधि है, वो जरूरी नहीं है कि 10 दिन तक चले। हो सकता है वो अवधि 5 दिन तक या 7 दिन तक ही चले। जैसा कि मैंने नाइट्रोजन के केस में बताया था कि जब नाइट्रोजन का हम अत्यधिक उपयोग करेंगे तो उसकी फ्लावरिंग स्टेज को डिले करता चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम फास्फोरस का इस्तेमाल कम मात्रा में करेंगे तो वो पौधे में जो फूल लगने की अवधि है उसको कम करेगा। तीसरा जो फास्फोरस का मुख्य काम है वो ये है कि फास्फोरस किसी भी पौधे में नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करती हैं, लेग्यूम वाली फसलें, दलहनी फसलें जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, उसमें भी फास्फोरस दलहनी फसलों की मदद करता है, क्योंकि ये रूट ग्रोथ से या जड़ों के जो विकास है उससे सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। अब फास्फोरस के लिए हमारे पास कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं? मेन जो सोर्स है वो डीएपी है। उसके बाद अपने पास सिंगल सुपर फास्फेट है, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है। कई साधन हमारे पास हैं जिनसे हम फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। तो फास्फोरस के जो मुख्य रोल हैं वे यही हैं कि पौधे में जो जवानी की अवस्था है, जो उसमें फूल लगने की अवधि है, उसको निर्धारित करता है फास्फोरस। लेग्यूमिनस क्रॉप्स यानी जो दलहनी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, और किसी भी पौधे में ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा की स्टोरेज या एनर्जी का जो भी एक्सचेंज होना है, वो उस सारी चीजों में फास्फोरस का मेन रोल होता है। इस तरीके से फास्फोरस आपकी फसल में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है उसके जीवन चक्र को पूरा करने में। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। धन्यवाद।